आने से अगर कोई मरता तो देश के अंदर एक भी नेता जिंदा नहीं रहता। बोले कैसे? हमने कहा चाहे वो पंच जीता है, चाहे सरपंच जीता है, चाहे जिला प्रमुख जीता है, चाहे मंत्री बनता है, चाहे मुख्यमंत्री बनता है, या देश का प्रधानमंत्री बनता है, या राष्ट्रपति बनता है, या चेयरमैन बनता है, जो बनने से पहले उसे एक कसम दिलाई जाती है कि तुम ईश्वर की कसम खाओ कि तुम भ्रष्टाचार नहीं करोगे, तुम न्याय अत्याचार नहीं करोगे, गरीबों के साथ भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन कसम खाने के बाद, जीत जाने के बाद उस ग्रंथ को वो साइड में रख देता है, फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। जब ये बात हमने कही तो समाज के लोगों के ये बात समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो जैसे चुनाव नजदीक आया, चुनाव नजदीक आने के बाद पहला व्यक्ति हमारे बुजुर्ग के पास आया, उसने कहा कि कितने वोट है? बोला मेरे 10 वोट है, मेरे 10 वोट है। क्यों? गरीब के 10-15 वोट से कम वोट नहीं होता है, गरीबों के घरों में वोट बहुत ज्यादा होता है। उसने कहा मेरे 10 वोट है। बोला कितने पैसे लेगा? बोला 5000 का वोट दूंगा। 5000 का वोट कितने बन गए? बोला मेरे 50,000 बन गए। उस नेता ने 50,000 की गड्डी निकाली और गरीब के हाथ पर रख दिया। जैसे ही 50,000 की गड्डी गरीब के हाथ में आई और चेहरा खिलखिला उठा, मुंह पर रौनक आ गई, मुंह पर लाली आ गई गरीब के। बोला सारे वोट तुझे दे दूंगा। बोला बाबा ऐसे नहीं, अगर पैसा लिया है तो तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। कसम के बारे में हम लोगों ने उनको समझा दिया था। बोला किसकी कसम खानी है? हमारे उधर पानी का लोटा हाथ में देते हैं कि पानी का लोटा हाथ में ले लो, पानी का लोटा हाथ में लेकर और कसम दे दो। जब पानी का लोटा, उसने कहा उम्मीदवार ने कि पानी का लोटा लो और कसम लो। और बाबा बोला अरे तू लोटा की क्या बात करता है, तू तो मुझे मटका ही दे दे, मैं तो मटका ही उठा दूंगा, क्योंकि कसम से हमारे गरीब के लोग मरेंगे नहीं। इस तरीके से दूसरा उम्मीदवार आया, तीसरा उम्मीदवार आया, 3-4 उम्मीदवारों ने पैसा खर्च किया, उस गरीब के घर में 2 लाख रुपए आया। इस तरीके से पूरे गरीब लोगों ने 2-2, 1.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। और जब वोट देने की बारी आई तो वोट कहां दिया? बहुजन समाज पार्टी का सिंबल हाथी के निशान पर वोट देकर हमारे दोनों उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। जब दोनों जीत गए तो उनके घरों, गरीबों के घरों में पैसा बहुत आया था। दूसरा दिन निकला, जो हार गए थे उनका बीपी लो हो रहा था, कभी हाई हो रहा था। डॉक्टरों को घर बुलाया गया, डॉक्टर चेक कर रहा था, क्योंकि 1.5-2 करोड़ रुपया उनके घर में लग चुका था। इस तरीके से हमारे समाज के लोगों ने वहां पर बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया उसका सही इस्तेमाल पहली बार किया और उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और दूसरे दिन जैसे ही बाजार में से मैं निकल रहा था तो एक सेठ मेरे से पूछता है कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। बोला आपके यहाँ पर आज ना तो कोई दीपावली है, ना कोई होली है, ना कोई बकरीद है, ना कोई ईद है, ना कोई ऐसा त्योहार है, लेकिन ये पैसा इतना कहां से आया? मैंने कहा ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग नाटक करते हैं कि काला धन बाहर लाएंगे, वो तो ला नहीं सके, और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक ही झटके में काला धन बाहर लाकर गरीबों के घरों में भेजने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल करना है। और जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है और यहाँ पर इतनी घटनाएं घट रही है, अगर इस घटनाओं को रोकना चाहते हो तो आप लोगों को, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिताने का आप लोगों को काम करना होगा। आप लोगों ने हमें यहाँ पर मान सम्मान दिया, बोलने का समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानवर का श्री राम।